पटना के ऊर्जा प्रेक्षागृह से मुख्यमंत्री के द्वारा ऊर्जा परिक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण व शिलान्यास के साथ ही कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। दरभंगा जिला अंतर्गत इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 33/11 kV विद्युत शक्ति उपकेंद्र कैदराबाद एवं उसी के समीप में ही ग्रिड से संबंध तैरता हुआ सौर ऊर्जा पावर प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। साथ ही RDSS की क्षति न्यूनीकरण अव्यय के तहत 11 kV के लंबे फीडर छोटा करना, नए कृषि फीडर का निर्माण, ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन एवं LT जर्जर तारों को केबल के माध्यम से बदलने का कार्य का शुभारंभ किया गया। यह कार्य शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रीपेड स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन का कार्य प्रथम चरण का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में BSPHCL एवं अनुषंगिक कंपनियों द्वारा विगत 10 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में किए गए कार्यों को यथा हर गांव, हर टोला एवं हर घर में बिजली पहुंचाना, जर्जर तारों को बदलना, कृषि उपभोक्ताओं के लिए नए कृषि फीडर स्थापित करना एवं सस्ते दरों पर किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के साथ साथ बिहार में अब तक 11 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर भारत में अव्वल स्थान पर रहने को लेकर कंपनी के कार्यों की सराहना की। तो वहीं बुधवार को यह कार्यक्रम NIC दरभंगा में आयोजित किया गया था, जिसमें दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के अलावा बेनीपुर, केवटी, अलीनगर के विधायकगण मौजूद थे। इसके अलावा विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान, विद्युत कार्यपालक अभियंता शहरी विकास कुमार के साथ ही कई लोग मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र एवं स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र तथा स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। आए अतिथियों को विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह के द्वारा पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। कुलपति ने कहा कि आज रोगों एवं उनके इलाजों का स्वरूप बदल गया है। हम जिसका नोटिस लेते हैं वह हमें दिखता है। यूँ बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं एवं जागरूकता के कारण भारत में औसत जीवन काल बढ़ा है। उन्होंने चिकित्सा टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में मेदांता हॉस्पिटल एक ब्रांड है। हम चाहे शिक्षण पेशा में हो या चिकित्सा पेशा में, हमेशा बेहतर बनने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आए मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी कई बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि रोगों का प्रारंभिक काल में ही इलाज कराया जाए तो वो आसानी से ठीक हो सकते हैं, अन्यथा वो हमारे लिए गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जिनका इलाज कठिन और महंगा होगा। उन्होंने पेट से जुड़ी हुई कई अनेक बीमारियों की चर्चा की। इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं के अलावा कई अन्य विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने अपना गैस्ट्रो एवं कार्डियो की निःशुल्क जांच करवाई तथा डॉक्टरों से परामर्श लिया। कार्डियो गैस्ट्रो हेल्थ चेकअप कैंप जो मेदांता अस्पताल गुरुग्राम द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर और ये PG डिपार्टमेंट का कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो इसके सहयोग से हम लोग आज यहाँ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम की तरफ से कार्डियो और गैस्ट्रो हेल्थ चेकअप कैंप का कर रहे हैं। इस हेल्थ चेकअप कैंप में हमारी तरफ से हार्ट चेकअप की सुविधा है, हार्ट स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उपलब्ध रहेंगे। और इस कैंप में हम PFT और ब्लड शुगर की जांच और ECG की जांच, ये सारी सुविधाएं हम मुफ्त में मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के द्वारा हम लोग दे रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जो हम लोग करते हैं वो हम लोग जितने भी हमारे पूरे देश में हम लोग की टीम जाती है, वहाँ हेल्थ चेकअप कैंप का ऑर्गेनाइज हम लोग करते हैं मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के द्वारा। इस कैंप में हम लोग जो भी सुविधाएं देते हैं वो मुफ्त है और जो भी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया जाता है उनके एम्प्लॉय के लिए या उनके परिवारजनों के लिए ये सुविधा हमारी तरफ से दी जाती है। कितने डॉक्टरों की टीम है, कितने सदस्य हैं आपके साथ? हमारे साथ हम लोग टोटल 10 लोगों की टीम है, जिसमें कि 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और सपोर्टिव स्टाफ की टीम है।
समाज को इससे क्या फायदा होगा? समाज जो है, समाज को ये सारी सुविधाएं जो हैं वो मुफ्त मिल रही हैं, और जो हमारा जो स्पेशलिस्ट जो एक डॉक्टर्स की राय है, इसका समाज को फ़ायदा होता है। जनरली ये बिहार में, नॉर्थ बिहार में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है। इस कमी को देखते हुए हम ये स्पेशलिटी या विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम हम वहाँ भेजते हैं, ताकि ये उनको विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय उनको मुफ्त में मिल सके। विभाग में कुछ इनोवेटिव कार्य होना चाहिए। आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके, सामाजिक दायित्व समझ करके भी कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे शिक्षक, छात्र और समाज के लोग भी लाभान्वित हों। इसी क्रम में हमने यहाँ पर माननीय कुलपति महोदय के आदेश से एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। इसका आयोजन हेल्थ सेंटर और कॉमर्स डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, जो मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम दिल्ली द्वारा प्रायोजित है। वहाँ के डॉक्टर्स की टीम आए हैं, जिसमें है डॉक्टर विमल साहू, डॉक्टर राहुल यादव, डॉक्टर संतानु, यानी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर हैं, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। यहाँ ब्लड टेस्ट होगा, डायबिटीज़ का टेस्ट होगा, ईसीजी होगा, और डॉक्टर के द्वारा एडवाइस भी दिया जाएगा, जिसमें शरीक हो रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण और हमारे विभाग के छात्रगण। उन सभी लोगों की यहाँ जांच होनी है। अनुमानतः यहाँ 200 लोगों की जांच आज होगी। इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और जांच प्रारंभ हो गया है। माननीय कुलपति महोदय के कर कमलों से इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है, और इसमें विभिन्न विभागों के डीन, विभिन्न विभागों के हेड उपस्थित थे, और उन लोगों के स्वास्थ्य की भी जाँच हो रही है। और दरभंगा के यातायात थाना पुलिस ने दरभंगा कमिश्नरी रोड से लेकर आईजी कार्यालय तक की सड़क को नो पार्किंग एरिया घोषित किया। बुधवार को दरभंगा यातायात थाना पुलिस के द्वारा एक बार फिर से दरभंगा कमिश्नरी रोड से लेकर आईजी कार्यालय, दरभंगा न्यायालय, समाहरणालय, इन सभी जगहों पर नो पार्किंग एरिया घोषित किया गया, और ऐसे में अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग करने वाले कई वाहनों को जब्त कर यातायात थाना ले जाया गया, जहां से फाइन का प्रावधान किया गया। बता दें कि यातायात थाना पुलिस के द्वारा समय समय पर नो पार्किंग जोन से अवैध रूप से किए गए वाहनों की जब्ती कर कार्य चलाती रहती है, और इसी के तहत बुधवार को भी 10 मोटरसाइकिल वाहनों को यातायात पुलिस ने जब्त किया, और जिसे यातायात थाना ले जाया गया, जहां पर से सभी वाहनों से जुर्माना भी वसूला गया। अभी हम लोग गए थे कमिश्नर डीएम साहब गेट और रिपोर्ट गेट पे गाड़ी लगी थी, और वहाँ पे नो पार्किंग जोन बन चुका है, पार्किंग का व्यवस्था भी कर दिया था। उसी आलोक में जो गाड़ी लगी हुई थी उसमें उसी को हम फाइन करेंगे। और तो अगर पहली बार होता है तो डिसिप्लिन एक्ट का 177 में 500 फाइन कर देते हैं, दूसरी बार आता है तो 129 में 2000 रुपये का फाइन, नो पार्किंग का फाइन लेते हैं। ये टावर गेट से लेके कमिश्नर साहब के गेट तक है, और उसके बगल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लोगों से अपील है कि पार्किंग में ही गाड़ी लगाए। पार्किंग स्थल स्टेडियम गेट के पीछे हड़ताली मोड़ के पास बनाया गया है, वहीं पे गाड़ी लगाए। बार बार सूचना भी दिया गया है मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, और प्लस वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया गया है। और फिर भी लोगों से अपील भी करते हैं कि गाड़ी वहीं पे लगाए, जिससे आपको सुविधा भी रहेगी, गाड़ी सुरक्षित भी रहेगी, और शहर में वहाँ पे भी आसपास जाम भी नहीं लगेगा, और शहर में और जगह भी पार्किंग का व्यवस्था किया जा रहा है। ये गाड़ी कोर्ट गेट से उठाया गया था, यातायात थाना लाया गया है, और यहाँ पे फाइन किया जाएगा। हाँ, वही फाइन किया जाएगा, जो नहीं यहीं से फाइन करके छोड़ दिया जाएगा। एमवीआई के तहत फाइन किया जाता है, जो तत्काल अभी किया जाता है। नेक्स्ट मंथ से आप नहीं मानेंगे तो कोर्ट भेजा जाएगा। मनी रसीद कंप्यूटराइज मशीनें जो करते हैं, जो डीटीओ साहब का तरह उससे मशीन से फाइन कटेगा। एमएमटीएम महाविद्यालय में घरेलू हिंसा और हमारा वर्तमान समाज विषय को लेकर किया गया राष्ट्रीय संगोष्ठी। बुधवार को एमएमटीएम महाविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के द्वारा किया गया, जिसका विषय घरेलू हिंसा और हमारा वर्तमान समाज था, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा मौजूद थे, एवं मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन थे, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मौजूद कई वक्ताओं ने उक्त विषय पर अपने अपने विचार रखे।
इस मौके पर महाविद्यालय के कई छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सबसे बड़ा उपाय है इसका घरेलू हिंसा का क्षमाशीलता, सहनशीलता। यदि सहनशीलता आ जाए, उदार भावना आ जाए, तो हिंसा का बहुत अंश में समाधान हो सकता है। तो बच्चे को अब हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ठुनकाना, ठुनकाते थे बच्चे को। सास ननद भौजाई ननद को ठुनकाती थी। इस समय बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, स्वार्थ सब जगह है। और स्व की परिभाषा जो है ये इतना सीमित हो गया है कि तकरार होती है। तो स्व का विशदीकरण करें। स्व से केवल अपने को मानते हैं, अपने बच्चे अपने पत्नी को मानते हैं। उससे आगे बढ़िए माता पिता, भाई बंधु, समाज, गौवा। तो स्व की परिभाषा यदि व्याप्त कर दें तो फिर इस प्रकार का विवाद ही नहीं हो। मिथिला विश्वविद्यालय के 3 शिक्षेतर कर्मियों के सेवानिवृत्ति पर कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने दी विदाई। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यालयों में लंबे समय से कार्यरत 3 शिक्षेतर कर्मियों मोहम्मद हसनैन, डॉक्टर अब्दुल कयूम तथा भोला झा के सेवानिवृत्त होने पर कुलसचिव कार्यालय में कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में विदाई दी गई। बता दें कि मोहम्मद हसनैन विगत 40 वर्षों से बिजली मिस्त्री सह वाहन चालक के रूप में विश्वविद्यालय में अपनी सेवा देते रहे हैं। मूलतः वह मिल्लत कॉलेज के कर्मी थे, जबकि डॉक्टर अब्दुल कयूम विश्वविद्यालय मुख्यालय में 1988 से विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत थे। उन्होंने विश्वविद्यालय उर्दू विभाग से सेवा प्रारंभ कर विश्वविद्यालय स्थापना शाखा से अवकाश ग्रहण किया। वहीं भोला झा विश्वविद्यालय के लंबी सेवा करने के उपरांत आज परीक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस मौके पर कुलसचिव ने तीनों कर्मियों को पाग, चादर, माला, सूटकेस तथा पेंशन के कागजात आदि प्रदान कर सम्मानित करते हुए विदाई दी तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर मिथिला महिला महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों का धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। देर शाम वार्ता कर धरना हुआ समाप्त। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर मिथिला महिला महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर एक सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर मतलूब हुसैन ने किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर शशांक शेखर ने कहा कि समाचार पत्रों एवं अन्य व्हाट्सएप पर अधिसूचना विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किया गया, परंतु धरना स्थल पर कोई भी पदाधिकारी हम लोगों से मिलने अभी तक नहीं आए हैं और न ही कोई पत्र भी हस्तगत कराया गया है। हम लोगों को मजबूरन आंदोलन जारी रखना पड़ रहा है। तो वहीं तीसरे दिन की अनिश्चितकालीन धरना के देर शाम विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा धरना स्थल पर पहुंचे और धरना दे रहे लोगों से बात की। वार्ता से संतुष्ट होकर शिक्षक व शिक्षेतर कर्मियों ने अपना आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई। शिक्षक प्रतिनिधि प्रोफेसर विपिन कुमार झा ने धरना स्थगित होने की विधिवत घोषणा की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र हित को लेकर 15 सूत्री मांग पत्र मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक सह पूर्व छात्र संघ महासचिव उत्सव प्रासर के नेतृत्व में 15 सूत्री मांग पत्र मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दिए गए मांग पत्रों पर कुलपति ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उसे छात्र हित में लागू करने का आश्वासन दिया। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक ने बताया कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी प्रमुख मांगों को जल्द संज्ञान में नहीं लिया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने को बाध्य होगी। प्रतिनिधिमंडल में विश्वविद्यालय संगठन मंत्री दीपक कुमार मिश्रा, उत्सव प्रासर, शोध प्रमुख वागीश कुमार झा, नगर कार्यकारिणी सदस्य कुणाल कुमार गुप्ता एवं नवनीत कुमार मौजूद थे।